जाओगे, मैं कैसे रहूंगी। आज महाराज जैसे इतना कहा, मैया जानकी जी रोने लगी कि प्रभु और रो करके कहा कि जा तो रहे हो, लेकिन मुझे भी साथ में लेकर के चलो। भगवान राम जी ने कहा सुनो जानकी, एक बहू का धर्म मालूम क्या होता है। रामचरितमानस में सीख है कि एक बहू का धर्म क्या होता है। भगवान राम जी ने बताया जानकी को, सुनो जानकी, कि सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। आज महाराज हाथ जोड़े और कहा सुनो जानकी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बहू का धर्म क्या होता है। महाराज भगवान राम जी ने कहा कि एक बहू का धर्म होता है कि सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। महाराज सास ससुर की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। आज महाराज मैया जानकी जी ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु मैंने आपकी बात मान ली कि सास ससुर की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमारी भी एक बात सुनो। महाराज जिय बिनु देहन दी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे एक आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, नदी बिनु बारी, किनारों के बिना नदी का कोई महत्व नहीं। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, वैसे ही एक पुरुष के बिना नारी का कोई महत्व नहीं होता है। आज महाराज मैया जानकी जी को बहुत समझाया, लेकिन मैया जानकी जी ने बात नहीं मानी। जानकी जी ने कहा महाराज मुझे भी साथ लेकर के चलो। भगवान राम जी ने कहा जानकी बात मानो। राजकुमारी सिखावन सुनहु, बचन हमार मान ग्रह रहो। जैसे भगवान राम जी ने समझाया, लेकिन जानकी जी ने कहा कि महाराज मैं तो आपके साथ में चलूंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। आज महाराज भगवान राम जी ने मैया जानकी जी को लिया और लेकर के जैसे ही चलने लगे तो भगवान राम जी के मन में एक विचार आया, अरे मैंने अपनी मैया कौशल्या से तो आज्ञा ली ही नहीं। और जैसे ही महाराज भगवान रामचंद्र जी के मन में विचार आया तो भगवान रामचंद्र जी ने बिल्कुल भी देर नहीं की और महाराज अपनी मैया कौशल्या के पास में पहुंचे। माँ कौशल्या ने देखा तो मैया कौशल्या ने कहा, आओ राम, हमारा राम इतना बड़ा हो गया कि इस अयोध्या का राजा बनेगा। राम जी ने हाथ जोड़े कि माँ मैं इस अयोध्या का राजा बनने वाला नहीं। मैया ने कहा, राम अरे क्या हो गया तुम्हें, कैसी बहकी बातें करते हो? अरे तुम यहाँ के राजा बनने वाले हो। भगवान राम जी ने कहा कि माँ मैं यहाँ का राजा बनने वाला नहीं, ये राज्य हमारे लिए छोटा है। छोटा है? हाँ। अरे पिताजी ने हमको बहुत बड़ा राज दिया है। मैया ने पूछा कौन सा राज दिया है बताओ।
तो राम जी ने कहा कि माँ पिता दीन मोई कानन राजो, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और माँ जंगल की कोई लिमिट नहीं है कितना बड़ा है, ये राज्य हमारे लिए छोटा है। तो मैया कौशल्या ने केवल एक बात पूछी, बेटा एक बात बताओ क्या तुम उस वन में रह पाओगे? तो भगवान राम जी ने हाथ जोड़े और कहा माँ वो हमारे लिए वन नहीं है भैया, जो दुख में भी सुख को ढूंढ ले वही परमात्मा है, और जो दुख आने पर दुखी हो जाए और सुख आने पर अति से ज्यादा सुखी हो जाए वही जीव है। आज भगवान राम जी ने कहा कि माँ वो हमारे लिए वनवास नहीं है, फिर क्या है? बताया कि 14 वर्ष का बन दिया है पिता ने माता ने, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने, किसी के लिए बन होगा वो मेरा मधुबन होगा वो, किसी के लिए बन होगा वो मेरा मधुबन होगा वो। ओ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, 14 वर्ष का बन दिया है पिता ने माता ने, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने, किसी के लिए बन होगा वो मेरा मधुबन होगा वो। और मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, तहि मऊ पितुआयुष बहुर सम्मत जननी तोर, सम्मत जननी तोर, मुझे आज्ञा दे दो हो मैया, मुझे आज्ञा दे दो हो मैया। 14 वर्ष का बन दिया है पिता ने माता ने, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने, किसी के लिए बन होगा वो मेरा मधुबन होगा वो, किसी के लिए बन होगा वो मेरा मधुबन होगा वो। आज महाराज हाथ जोड़े कि 14 वर्ष का बन दिया है पिता ने माता ने, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने, किसी के लिए बन होगा वो मेरा मधुबन होगा वो। आज महाराज मैया ने पूछा राम अगर तुम्हारी मैया कैकेयी ने तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया है तो जाओ अपनी माँ की बातों को पूर्ण करना और अपने पिता के वचनों को निभाना। धन्य है मैया कौशल्या जिन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि सुनो राम जन्म तुम्हें हमने दिया है, अरे कैकेयी कौन होती है तुम्हें 14 वर्ष का वनवास देने वाली। लेकिन उनकी सभ्यता देखो, मैया कैकेयी ने एक बार भी नहीं पूछा कि राम तुमको कैकेयी ने वनवास क्यों दिया, क्यों? क्योंकि मैया कौशल्या को पता है कि जितना प्यार मैया कौशल्या राम जी को करती हैं उससे कई गुना ज्यादा प्यार मैया कैकेयी राम जी को करती हैं। भगवान राम जब छोटे से थे मैया कौशल्या अपने पास में लिटाती थी और रात के 12 बजे भगवान राम रोने लगते, कहते माँ मुझे कैकेयी मैया के पास में जाना है, मुझे वहां छोड़ करके आओ। तो रात के 12 बजे मैया कौशल्या मैया कैकेयी के कक्ष में जाती और कहती सुन कोयल ये तेरा लाल हमसे छुपने वाला नहीं, इसे अपनी गोद में खिला अपने पास लिटा। क्यों ये बात क्यों कहती थी? क्योंकि भैया लिखा है आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मैया कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया है लेकिन पालन पोषण और सबसे ज्यादा प्यार मैया कैकेयी ने किया है। और कोयल इसलिए कहती थी, आपने सुना होगा कि एक पक्षी होता है कौवा,
कौआ अपने बच्चों को जन्म तो देता है लेकिन पालन पोषण नहीं करता। फिर उसका पालन पोषण कौन करता है? वो अपने बच्चों को उठा करके कोयल के घोंसले में रख देता है। और महाराज कोयल बेचारी जान नहीं पाती है कि हमारे बच्चे हैं या किसी और के, उनका पालन पोषण करती रहती है। लेकिन अंत में जब वो बड़े होते हैं और बड़े होकर के उन्हें उड़ना सिखाती है वो कोयल कौए के बच्चों को, और जब उड़ना सीख जाते हैं तो वो अपनी भाषा काव काव करते हैं। तब कोयल कहती है कि सुन, लिखा है कि कागा के सुत कोयल सेवे, अरे हंस के कंठ लगाए, ज्वान भय पर चीनन लागे कुल अपने को धाये। ऊधो सब कारे अजमाए, ऊधो सब कारे अजमाए। कागा के सुत कोयल सेवे, कागा के सुत कोयल सेवे, हंस के कंठ लगाए, ज्वान भय पर चीनन लागे कुल अपने को धाये। ऊधो सब कारे अजमाए, ऊधो सब कारे अजमाए। कागा के सुत कोयल सेवे, हंस के कंठ लगाए, और ज्वान भय पर चीनन लागे कुल अपने को धाये। भैया महाराज जब कोयल देखती है कि अरे ये तो हमारे बच्चे हैं नहीं, तो महाराज बड़ा दुखी होती है कि बताओ मैं आज तक किसी और के बच्चों को पालती रही। भगवान राम जी ने कहा माँ अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं जाऊं। मैया कौशल्या ने कहा कि ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे देगी। राम जाओ, अपनी मैया की बात पूर्ण करना। भगवान राम वहां से चले आए, सुमंत को बुलाया, सुमंत से कहा जाओ सुमंत रथ लेकर के आओ, मुझे गंगा जी के पार करो। महाराज जैसे ही सुमंत जी रथ लेकर के आए, भगवान राम जी चलने लगे। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, पूरे नगर में बात फैल गई कि सुनो जो कल यहाँ के राजा बनने वाले थे वो आज वनवास जा रहे हैं। भैया समय बदलते देर नहीं लगती है। लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि मनुज बड़ो नहीं होता है, समय होत बलवान। अरे भिल्लन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बान। समय समय की बात है, समय समय के रंग, समय पे बेटी बाप की तो समय पिया के संग। समय पिया के संग समय को परखे ज्ञानी, समय पे पड़ती धूप तो भैया समय पे बरसे पानी। बात सब समय की होती है। भगवान राम कहाँ कल राजा बनने वाले थे, एकदम से वनवास हो गया। अयोध्या के जितने भी वासी से सब आ गए और रो रो करके भगवान से कहने लगे, बच्चे से बूढ़े तक भगवान राम जी के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, बच्चे कहते हैं चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ। अरे बूढ़े मातों को ठोक ठोक कहते हैं अब राम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें, हे राम जहां जाते हो तुम।
मैना बोली हमें छोड़ो ना, हे राम कहाँ जाते हो तुम। आज महाराज सब रो रो करके भगवान को मना रहे हैं। और एक ने कहा सुनो भैया, जो कल यहाँ के राजा बनने वाले थे ना, आज वो वनवास जा रहे हैं। सब हाथ उठा करके कहते हैं कि वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे, हारे हैं प्राण जिसने, लेकिन वचन ना हारे। सब रो रो करके कहते हैं कि सुनो, जो कल यहाँ के राजा बनने वाले थे वो आज वनवास जा रहे हैं। आइए भगवान राम आगे गंगा जी के तट श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। यहीं से एक चरित्र आप सभी लोग कल दोपहर कालीन बेला में श्रवण करेंगे। गुरुदेव भगवान मंच पर मंचस्थ हैं। जहां तक इस ध्वनिवर्धक यंत्र द्वारा आवाज पहुंच रही है, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पांडाल में आने की कोशिश करें और गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से अमृत में वर्षा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतहार्थ धन्य करें। कि सुनिबे को तेरी मधुर मुरलिया, सुनिबे को तेरी मधुर मुरलिया, कब से लगन लागी। सुनिबे को तेरी मधुर मुरलिया, कब से लगन लागी। ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी, ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी। सुनिबे को तेरी मधुर मुरलिया, कब से लगन लागी। सुनिबे को तेरी मधुर मुरलिया, कब से लगन लागी। ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी, ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी। जब तेरी मुरली बाजे तो दिल मेरा घबराए, बरसाने की कोई गुजरिया घर में रुक ना पाए। जब तेरी मुरली बाजे तो दिल मेरा घबराए, बरसाने की कोई गुजरिया घर में रुक ना पाए। देखिबे को तेरी श्याम सूरतिया, यमुना तट धाई। देखिबे को तेरे श्याम सूरतिया, यमुना तट धाई। ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी, ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी। बरसाने की राधा रानी नैनन नीर बहाए, ललिता में दाबिकल पड़ी है कोई नदीर बनाए। बरसाने की राधा रानी नैनन नीर बहाए, ललिता में दाबिकल पड़ी है कोई नदीर बनाए। कहिबे को तेरे बिना विपतिया जीवन विरागी। कहिबे को तेरे बिना विपतिया जीवन विरागी। ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी, ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी। ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी, ए कान्हा जी बंसी बाजी की ना बाजी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए मंच समर्पित करते हैं श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
हेलो बोलिए गुरुदेव भगवान की।